हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो साइंस और सोशल साइंस है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 करने पर। ठीक है, लिखा है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। इसमें हो जाएगा पर्दा, हो जाएगा कि बहु विवाह, हो जाएगा कि छुआछूत, हो जाएगी सती प्रथा होगा। इसमें होगा सती प्रथा। क्या होगा, सती प्रथा हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए, बिहार पुलिस का अब मात्र 70 दिन और बचा है एग्जाम होने का। ठीक है, लिखा है कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ था। रौलट एक्ट कब पारित हुआ था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। 19 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 19 मार्च 1919 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था। किस वर्ष पारित किया गया था। 1765 हो गई, 64 हो गई, 1766 हो गई, 1767 होगा। देखिए, इसमें होगा स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1765 ईस्वी में। कब पारित हुआ था, 1765। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कौन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में लिखा है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। व्यक्ति कौन थे, भारत में जो पुर्तगाली आया था लोग, उपनिवेश की राजधानी गोवा में बनाया था, तो कौन थे वो थे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। इसमें नीनो डी कुन्हा था। कौन था, नीनो डी कुन्हा, जो उपनिवेश यानी पुर्तगाल के उपनिवेश की राजधानी कहाँ बनाया, गोवा में बनाया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया। आयात कर हटा दिया गया, 1880 में कि 81 में कि 82 में कि 1889 में। इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1882 में हटा दिया गया था। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब तैयारी में लग जाइए, इसको याद करते रहिए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यकालीन समय में कि प्राचीन कालीन की आधुनिक काल की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मुगल काल का पतन जब हुआ था तब आधुनिक काल में हुआ था। कब हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 7 पर। ऑप्शन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग यानी नवपषाण काल, नियोलिथिक युग को क्या कहा जाता है, नवपषाण काल में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। पालतू पशु बनाने वाला जानवर कौन था, भेड़ बैल था कि खाली बुल था कि कुत्ता था कि बकरी। इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुत्ता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, पटना में थी कि गया में थी कि वैशाली में थी, राजगिरी में थी। देखिए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिर राजगिरी कहाँ थी, राजगिरी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ये क्या है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई थी। सन 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पटना से, बक्सर से, मेरठ से कि झांसी से। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मेरठ से। सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से। वो 10 मई हुआ, 10 मई 1857। कितना, 1857। ठीक है, क्रांति शुरू हुआ। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है। किस कारक द्वारा होता है। देखिए, जलप्रपात का निर्माण होता है नदी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, नदी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, केंद्र कहेंगे कि शंकु कहेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे कि क्रेटर कहेंगे, क्या कहेंगे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्रेटर। क्या हो जाएगा, क्रेटर। सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि ज्वालामुखी के प्रमुख को मुख को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाती है। वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसका कहेंगे भूकंप केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र कहते हैं।
उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। लिखा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा है कि विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क होगा कि जनेवा होगा कि पेरिस होगा कि वाशिंगटन होगा? कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनेवा। क्या? ऑप्शन नंबर ए जनेवा विश्व व्यापार, WHO। क्या होता है? WHO। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा है मनुष्य ने, क्या लिखा है? मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? किस वर्ष पैर रखा? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार क्या रखा था? पैर रखा था। देखिए चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो एक है। पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। यहाँ पे लिख देंगे उपग्रह। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 डेज 8 घंटे में पूरा करता है। 8 घंटा में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटा में करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। लिखा है रमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित, किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है? इसमें क्या हो जाएगा? टेनिस की, शतरंज की, बैडमिंटन की, हॉकी? इसमें हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु विस्फोट से कौन सा शहर ज़्यादा प्रभावित हुआ था? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? देखो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है एकीडना। क्या होता है? एकीडना। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। एकीडना हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 18 पर। लिखा है कि गाय का दूध पीली नहीं होती है, कम वसा युक्त होता है कि ज़्यादा वसा युक्त होता है कि सफ़ेद होता है? देखिए गाय का दूध होता है कम वसा युक्त होता है। क्या होता है? कम वसा युक्त होता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि उल्लू की आँख में पाई जाने वाली हैं क्या है? केवल सलाका कोशिकाएं हैं कि शंकु कोशिकाएं हैं कि सीलिया है कि स्टेपिज है? इसमें क्या हो जाएगा? देखिए उल्लू की आँख में जो पाया जाता है वो सलाका कोशिकाएं होता है। क्या होता है? सलाका कोशिकाएं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 21 पर। देखिए है कि किस पदार्थ में परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो इसमें हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है? इसमें हो जाएगा ऋणात्मक की धनात्मक, कि कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक? इसमें कौन होगा? इसमें हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। लेकिन वहीं उत्तल रहेगा, उत्तल लेंस। क्या रहेगा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा? धनात्मक, यानी प्लस वाला। ठीक है। यानी अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। लिखा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इसमें कौन हो जाएगा? ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा कि सी नंबर कि डी नंबर? प्रोपेन की, आइसोप्रोपीन की, एथेन की, क्लोरोफिन? तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। लिखा है कि सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या होता है? हीलियम होता है कि यूरेनियम होता है कि हाइड्रोजन होता है कि अल्फा कण होता है? इसमें कौन हो जाएगा? देखिए सूर्य में उपस्थित नाभिकीय कौन होता है, ईंधन होता है, वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, यानी एच वाला हाइड्रोजन, एच से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिखा है
6 उसके बाद 14 लिखा है। और सी दिया यानी कार्बन दिया है, में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे मास द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। अब प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होता है। तब प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है, 6 दिया है। अब प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। अब m दिया है, m मतलब होता है मास, यानी मास कितना है 14 है, द्रव्यमान कितना है 14 है। तो n अगर यहाँ पे रहेगा तो 14 है, 14 यहाँ पे प्लस है तो माइनस में चल जाएगा 6, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह निकलेगा न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है।